तो चलिए स्पीड न्यूज में आगे बढ़ते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। सीएम गहलोत ने ली मंदिरों के पुजारियों की सुध। प्रदेश के 593 मंदिरों में होंगे मरम्मत कार्य। 5 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च करने की दी मंजूरी। प्रत्यक्ष प्रभार वाले मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों की मानदेय की भी बढ़ोतरी। भाजपा ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कर्नाटक और राजस्थान के चुनाव का कोई मेल नहीं। बिजली और पानी समेत कई मुद्दों पर घेरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किया मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब। किरोड़ीलाल मीणा को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लेने की शिकायत पर जारी किया समन। 24 मई को होना होगा पेश। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने फर्स्ट इंडिया के साथ साझा किया अनुभव। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की जमकर की तारीफ। कहा 2024 में भाजपा का केंद्र में आना तय। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की अर्जी मंजूर। एएसआई जांच वाली याचिका वाराणसी कोर्ट ने की स्वीकार। 22 मई को होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष से मांगी आपत्तियां। जयपुर में मोबाइल स्नेचिंग के मामलों पर लगाम लगाने की कवायद। अब थानाधिकारी को पहुंचना होगा घटनास्थल पर। पहले पहुंचती थी चेतक। कोटा में गैस के रिसाव से 2 मजदूरों की गई जान। 3 का इलाज जारी। फैक्ट्री प्रबंधन ने 12.5 लाख रुपए का दिया मुआवजा। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा। 31 मई को अमेरिका पहुंचेंगे राहुल गांधी। करीब 10 दिन अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में करेंगे रैली। करीब 5000 प्रवासी भारतीयों से होंगे रूबरू। इसके अलावा वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया भी जाएंगे राहुल गांधी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में करेंगे संवाद। जम्मू एंड कश्मीर से कैदियों के दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाईकोर्ट में किया ट्रांसफर। कहा हाईकोर्ट तय समय पर मामले पर ले फैसला। अगर आपके पास व्यक्तिगत मामले हैं तो आप उन्हें हमारे पास ला सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सुरक्षा बढ़ाई गई। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में युवकों ने हरा कपड़ा चढ़ाया। पुलिस ने 4 से 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मंदिर के बाहर तैनात गार्डों ने कोशिश की नाकाम। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। इमरान खान को मिली जमानत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। सरकारी संस्थाओं के खिलाफ बयान देने के मामले में मिली जमानत। पाकिस्तान में पीटीआई नेताओं की गिरफ्तारी का दौर जारी। पीटीआई नेता शहरयार खान अफरीदी गिरफ्तार। पुलिस ने इस्लामाबाद से किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में सामूहिक विवाह सम्मेलन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया संबोधित। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। तुर्की में 28 मई को फिर राष्ट्रपति चुनाव। कल हुए इलेक्शन में किसी को नहीं मिला था बहुमत। अरहर की दाल में हो सकती है बड़ी कमी। जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार कर रही म्यांमार से बातचीत। भारत के दलहन इंपोर्ट मार्केट में अरहर और उड़द की 70% हिस्सेदारी। पात्राचौल भूमि घोटाले मामले में उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत पहुंचे सत्य न्यायालय। आज नहीं हो सके आरोप तय। 20 जून को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई टली। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में चली सुनवाई। मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी। थिएटर के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार। पोनियन सेल्वन 2 28 जून को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर होगी स्ट्रीम। चाकसू के टोंक रोड स्थित सरकारी नर्सरी में आज दोपहर को अचानक से आग लग गई। आग से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते आग काफी दूर तक फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची 3 दमकल की गाड़ियों ने किया आग पर नियंत्रण। जोधपुर के मंजौर पंचायत समिति के बिसलपुर गांव में महंगाई राहत शिविर का आयोजन। प्रभारी अपूर्वा परवाल और बीडीओ मंजौर सोहनलाल सोनेल ने 721 ग्रामीणों को गारंटी कार्ड वितरित किए, जिसमें से 3306 योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल चुका है। बड़ियाना क्षेत्र के झलारिया गांव निवासी लाजो पत्नी बरकत खान के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वरदान साबित हुई। बीमा योजना के तहत लाजो की पत्नी बरकत ने सालाना 436 रुपए का राजस्थान मरुद्रा बैंक ग्रामीण उज्ज्वला बीमा करवा रखा है, जिससे उन्हें 2 लाख का चेक मिला। लाडू में श्रीमद भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा के समापन पर गांव के मुख्य मार्गों से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। जोधपुर की पंचायत समिति शेरगढ़ की ग्राम पंचायत सोलंकिया तालाब में वित्तीय वर्ष 2023-24 की टेंडर प्रक्रिया होनी थी, लेकिन पंचायत भवन पर ताला लगा होने से टेंडर प्रक्रिया के लिए आए ठेकेदारों को बेरंग लौटना पड़ा। ठेकेदारों ने मनरेगा टेंडर में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और उनकी टेंडर कॉपी जमा करवाने की मांग। नागौर के बालवा रोड स्थित होलसेल भंडार के चुनाव संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी सतीश जैमन ने बताया कि चुनाव निर्विरोध हुए, जिसमें अध्यक्ष सरोज और उपाध्यक्ष पद पर रेखा चंद जैन चुने गए। भंडार के संचालन मंडल में कुल 16 सदस्य होते हैं। फलौदी की ग्राम पंचायत घंटियाली और खाजूसर में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का समापन। कैंप में 10 योजनाओं में लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन करवाए।
बांसवाड़ा के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 के निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वार्ड में मोबाइल टावर लगाने का विरोध जताते हुए जनहित में मोबाइल टावर को हटाने की मांग की। वार्ड पार्षद अशोक शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा को ज्ञापन दिया गया। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा बांसवाड़ा जिले में दिव्यांगों को स्कूटी का वितरण किया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा के मुख्य अतिथि और उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामणिया के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में 70 दिव्यांगों को स्कूटी का वितरण किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारा के द्वारा किशनगंज की पंचायत समिति परिसर में भ्रष्टाचार पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत ने भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में दी जानकारी। बारा में जैन तीर्थ धाम का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जैन साधु संतों के लिए बनाए जा रहे इस विशेष तीर्थ स्थल के रूप में विकसित इसे किया जा रहा है, जिसकी अंजन शलाका का आयोजन 25 मई को होगा। जोधपुर जिले के पीपाड़ शहर स्थित आसपास के ग्रामीण अंचलों में आई तेज तूफान और आंधी की वजह से कहर बरपाया। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों स्थानों से टीन चादर उड़ने से लोगों को काफी नुकसान पहुंचा। जगह जगह पेड़ उखड़ गए। आईएएस डॉक्टर खुशहाल यादव झुंझुनू के नए जिला कलेक्टर। झुंझुनू कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को उद्यानिकी विभाग जयपुर में आयुक्त पद पर लगाया गया। पिलानी के भगीना में हत्या का प्रकरण। हत्या के आरोपी पड़ोसी को पुलिस ने हरियाणा से किया गिरफ्तार। पिलानी पुलिस ने संदीप पुत्र सिंगाराम को किया गिरफ्तार। फिलहाल आरोपी से हत्या के कारणों की पूछताछ में जुटी पुलिस। कोटा ग्रामीण के बंजाना थाना पुलिस ने लग्जरी कार से हो रही डोडा चूरी तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर को दबोचा। कार से 213 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। श्रीगंगानगर में एलएनपी नहर की 5 नंबर माइनर के बेड लेवल को सही करने की मांग, तो वहीं मांगों को लेकर किसानों का धरना जारी। बेटा सिटी शहर के स्पोर्ट्स हॉस्टल में ग्रीष्मकालीन रोलर स्केटिंग और वेबबोर्ड प्रशिक्षण शिविर का आगाज। भागीरथ चौधरी तहसीलदार बेटा के कर कमलों के द्वारा फीता काट कर किया गया। डूंगरपुर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। एडीजी ने सबसे पहले पुलिस परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद क्राइम सीन का डेमो हुआ। सागबाड़ा थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हुए बताया कि मर्डर की सूचना किस तरह से। झालावाड़ शहर के धनबाड़ा इलाके में होमगार्ड ने अज्ञात वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने परिजनों की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर परिजनों को शव सौंपा। साथ ही संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सूरजगढ़ विधानसभा में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर प्रियंका मांडेला 296 वोट से चुनाव जीतने पर विजय जुलूस उनका निकाला गया। इस जुलूस का जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत हुआ। लालचौक चिड़ावा से सिंघाना होते हुए माकड़ो गांव तक विजय जुलूस निकाला गया। भीलवाड़ा के करेड़ा क्षेत्र में नारोली पंचायत के रामपुरिया के चंबल विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ रामपुरिया गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने चंबल विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गांव में निरंतर पानी की आपूर्ति करने की मांग। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में रोडवेज बस और ट्रक की हुई टक्कर। रोडवेज बस में सवार 12 सवारियां हुई घायल। 8 सवारियों को अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय और 4 को घड़साना के सीएचसी में भर्ती करवाया गया। मौके पर डीएसपी जयदेव सियाग और समाजसेवी कमलेश मेघवाल पहुंचे। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, तो वहीं एक जख्मी हो गया। दोनों अपने दोस्त की शादी में गए थे। धौलपुर के फिरोजपुर गांव के ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही गांव में पीने के पानी को उपलब्ध करवाने की मांग की। नागौर के डीडवाना में प्रशासन गांव के संग अभियान में ग्राम सेवक नहीं कर रहे काम। लाडू पंचायत समिति के रोडू ग्राम पंचायत से सामने आया मामला। एक गरीब व्यक्ति लीलाराम का पट्टा आवेदन लंबित था। ग्राम सेवक रामचंद्र प्रजापत पट्टा नहीं बनवा रहा। राजसमंद के नाथद्वारा तहसील के मोजवा के रहने वाले प्रार्थी शांतिलाल मेघवाल ने अपने भाई विकास की हुई हत्या के मामले में रेलमगरा थाना पुलिस की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सरदार शहर के स्वामी सेवानंद शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर प्रकृति बचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झालावाड़ के नेशनल हाईवे के पास एक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां क्लेरा क्षेत्र से आ रही कार ट्रोले में जा घुसी। इस हादसे में कार में बैठे 5 लोगों को चोटें आई, जिसमें 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बेड़ता रोड कस्बे में बामनवास के पास नायकों की ढाणी में 24 घंटे में 3 बच्चों की मौत का मामला। डीवाईएसपी मेड़ता रसद विभाग सहित चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर मौत के कारणों की जांच में जुटे हैं। पाली के देसुरी में सादड़ी नगर पालिका में राजस्थान सरकार के द्वारा आमजन को राहत देने के लिए महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। महंगाई राहत कैंप में 78% लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए, जिससे नगरवासियों को राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। प्रतापगढ़ के भारतपति हनुमान मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय रामकथा और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। महर्षि उत्तम स्वामी ने कथावाचन में अवधपुरी से जुड़े प्रसंगों का भी वर्णन किया। महायज्ञ में रोजाना 108 जोड़ों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां भी दी गई। जालौर जिले के रानीबाड़ा के बटगांव राजघराने के ठाकुर रावत महेंद्र सिंह देवड़ा पंचतत्व में विलीन हुए। ठाकुर जी के निधन को लेकर क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। फूल बरसाकर
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अंतिम विदाई दी गई। फुलेरा के खांडल विप्र भवन में विप्र समाज बंधुओं के द्वारा भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर विप्र सेतु पुस्तक का विमोचन किया गया। उपस्थित सभी बंधुओं को निःशुल्क पुस्तिका वितरित की गई। फुलेरा व्यापार महासंघ ने अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में फुलेरा पुलिस का नागरिक अभिनंदन किया। लग्जरी कार और लाखों रुपए के स्पेयर पार्ट की बड़ी चोरी का पुलिस ने 7 दिनों के भीतर खुलासा किया। कचूमर में पंचायत समिति के उपखंड अधिकारी लाखन सिंह और तहसीलदार राजेश मीणा के निर्देशन में महंगाई राहत कैंपों की शुरुआत। दोनों कैंपों में हजारों महिला और पुरुष लाभार्थी पहुंचे और सरकार की 10 योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करवाया। श्रीगंगानगर के पदमपुर के गांव 7 जीजी में पीसीसी सदस्य रूबी कुन्नर ने 90 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। ग्राम पंचायत 7 जीजी गढ़सिंहपुर पदमपुर से लेकर 26 बीबी तक बनने वाली सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने महंगाई राहत शिविर कैंप का निरीक्षण किया और गारंटी कार्ड भी वितरित किए। सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जांगे ने कहा कि महंगाई राहत शिविर में ग्रामीणों से बातचीत करते हुए प्रतिदिन हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है और आमजन शिविरों में अपना पंजीकरण ज्यादा भी करवाएं। मनोहर थाना के दांगीपुरा थाना क्षेत्र में एक 26 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। फिलहाल आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। झालावाड़ में राज्य सरकार के द्वारा महंगाई राहत कैंप में ग्राम पंचायत बजबद में आयोजित किया गया। मनोहर थाना पंचायत समिति क्षेत्र में 1,14,086 व्यक्तियों का पंजीकरण हुआ। मीडिया प्रभारी लियाकत अली ने बताया कि कैंप के मुख्य अतिथि यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिराज मीणा रहे। झालावाड़ में महाराणा प्रताप जयंती उत्सव समिति के द्वारा महाराणा प्रताप प्रतिमा स्थल का भूमि पूजन किया गया। समिति के सुभांशु राजपूत ने बताया कि शिवपुरिया में महाराणा प्रताप चौराहा बनाने के लिए समिति के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया गया, जिससे आने वाली महाराणा प्रताप जयंती पर मूर्ति की स्थापना की जाएगी। पिड़ावा तहसील की बिजनिया खेड़ी के ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि गांव के ही कुछ लोगों ने करीब 270 बीघा चौरागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया है, जिसे शीघ्र हटवाने की मांग की गई। झालावाड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय ताऊ के नेतृत्व में जमकर हंगामा किया। जिले भर में फ्यूल चार्ज और बिजली कटौती विरोध में अधिकारी को जमकर खरी खोटी सुनाई। इटावा क्षेत्र की ख्यावदा पंचायत में मनरेगा योजना में मस्टरोल के नाम आने और काम की मांग को लेकर मनरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायत के बाहर 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत के जिम्मेदारों ने ध्यान इस पर नहीं दिया, जिससे नाराज श्रमिकों के द्वारा तालाबंदी कर प्रदर्शन किया और मनरेगा में रोजगार देने की मांग की। किशनगंज में राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय के संघ ब्लॉक किशनगंज ने सीबीओ को ज्ञापन दिया। विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षकों के द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी किशनगंज को ज्ञापन सौंपकर मानदेय संबंधी समस्या का निस्तारण करने की मांग की गई। ब्लॉक अध्यक्ष भगवान लाल नागर ने बताया कि 20 मई तक मानदेय जारी नहीं किया जाता तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के सिरोनिया गांव से 30 दिवसीय बद्री केदारनाथ यात्रा जाने वाले 40 यात्रियों को तिलक लगाकर उनका प्रस्थान उन्होंने किया। इस दौरान पिड़ावा पालिका अध्यक्ष कौशल्या पाटीदार समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्यावर शहर की वार्ड संख्या 7 स्थित शिवपुरा दौलतगढ़ सिंघा में अवैध रूप से एक धार्मिक स्थल का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। उक्त प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त मृदुल सिंह को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के फतेहपुर प्रथम गांव में एक 32 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। सूचना पर सदर थाना पुलिस ने परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पंचनामा तैयार कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। ब्यावर शहर के अजमेरी गेट स्थित बंशी भवन में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से व्यापार संघ ब्यावर के सहयोग से फूड लाइसेंस बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील कुमार टोटवानी के सानिध्य में कर्मचारियों ने शहर के व्यापारियों को फूड लाइसेंस बनवाए। साथ ही इस दौरान पूर्व के लाइसेंस में रही त्रुटियों को सही कर व्यापारियों को राहत दी। बिजौलिया तहसील के केसरपुरा गांव में भीषण गर्मी के चलते ग्रामीणों को पानी की किल्लत की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। रूपनगढ़ कस्बा पुलिस ने अजमेर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के दिशा निर्देश पर संपत्ति संबंधी वांछित और अन्य विभिन्न अपराधों में पूर्व चालानशुदा अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना क्षेत्र के 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के एमटीसी वार्ड में रोगी परिजनों ने अवैध रूप से पैसों की वसूली करते 2 युवक सुरक्षाकर्मियों के हत्थे चढ़ गए। सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को पकड़कर नरसिंहगढ़ से अधीक्षक हनुमाना नाम को इसकी जानकारी। रूपनगढ़ तहसील क्षेत्र के अघोषित विद्युत कटौती की मार झेल रहे ग्रामीणों ने वीवीएनएल डिस्कॉम की किशनगढ़ अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह से मुलाकात कर विद्युत समस्या से निजात दिलवाने की मांग की। मौली में नगर पालिका मुख्यालय के स्टेट हाईवे 117 के निर्माण के दौरान अतिक्रमण ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन सड़क का दायरा 15 मीटर रखा गया। पूर्व नियोजित मापदंडों के अनुसार ग्रामीणों ने सड़क का दायरा 20 मीटर कराए जाने और डिवाइडर बनाने की मांग की। मौली उपखंड के मुकुंदपुरा गांव के मनरेगा श्रमिकों ने पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मनरेगा श्रमिकों का आरोप है कि कोई अज्ञात व्यक्ति ऑनलाइन हाजिरी कर श्रमिकों को अनुपस्थित दर्शा देता है, इस वजह से उन्हें नुकसान हुआ।
गंगापुर सिटी में पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रमुख स्थान लोकनायक भैरों सिंह शेखावत के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। धौलपुर के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के गांव मानपुरा के पास पीने के पानी को लेकर झगड़ा हुआ है। इस दौरान आसपास के लोगों ने झगड़े को शांत करवाया, लेकिन बाद में कच्चे रास्ते पर आरोपियों ने ट्रैक्टर से बोलेरो को टक्कर मार दी और साथ ही चालक से मारपीट भी की। धौलपुर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि बीते कई दिनों से मकान किराया नहीं मिल रहा है और न ही मोबाइल के रिचार्ज का पैसा काफी समय से मिला। बढ़ते हैं कुम्हेर के जहरा में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान में अधिकारी एक्शन मोड में है। शिकायत के बाद अधिकारियों ने 40 साल पुराने अतिक्रमण को हटाया। प्रतापगढ़ में एक विवाहिता की हत्या और लूट के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व प्रेमी की निशानदेही पर पुलिस ने लूटी हुई रकम बरामद की। इस मामले में आरोपी की रकमें खरीदने वाले व्यापारी को भी गिरफ्तार किया गया। नाडू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसवंतगढ़ का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत मूल्यांकन हुआ। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न स्वास्थ्य मापदंडों के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मूल्यांकन किया गया। भवानी मंडी पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक बाइक बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि बरामद बाइक भवानी मंडी के आदर्श विद्या मंदिर की गली से चोरी हुई, जिसकी पिछले कई दिनों से तलाश जारी थी। आसिंद कटार निवासी स्वर्गीय प्रेमी देवी पति स्वर्गीय शंभुलाल दत्त की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 100 रक्तदाताओं ने ब्लड डोनेट किया। भीलवाड़ा शहर में लगातार तेज अंधड़ और बारिश का दौर जारी रहा। शहर में तेज अंधड़ के साथ बूंदाबांदी होती रही, जिस वजह से गर्मी से लोगों को राहत। धौलपुर जिला नगर परिषद के गेट पर पार्षदों के द्वारा किया जा रहा कार्मिक अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दिन अनशन के दूसरे दिन पार्षदों ने भूख हड़ताल भी की। अलवर में राजस्थान कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन का दौरा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और साथ ही कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। प्रतापगढ़ में अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रही स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक रामलाल मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सांगनेर प्रतापनगर सेक्टर 3 में साक्षात्कार इंटरनेशनल स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सांगनेर में नामदेव शिपा समाज की प्रांतीय महासभा समिति की नवीन कार्यकारिणी की शपथ ली। समिति के अध्यक्ष अशोक गोचवाल ने बताया कि कुंज बिहारी गजरिया, रामनतन धनोपिया और डॉक्टर डीएस मलिक इस दौरान उपस्थित रहे। कटुमर थाना क्षेत्र के गांव बिस्ली में 11 केवी हाई टेंशन विद्युत लाइन से शॉर्ट सर्किट से लगी आग, जिसमें ईंधन और पशुओं का चारा सहित कई हरे पेड़ जलकर राख हो गए। कटुमर उपखंड के खिजली कस्बे के हिंडौन रोड के फाटक शमशान घाट के पास एक व्यक्ति की मालगाड़ी से टकराकर मौत हो गई। घटना को लेकर आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। कई घंटे के बाद मृतक की शिनाख्त अखेगढ़ निवासी हरिराम के रूप में हुई। जयपुर के प्रतापनगर में विशाल भजन संध्या का आयोजन तारा सिंघल और श्याम प्रेमियों के द्वारा किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। चाकसू में बीते दिनों हो रही अघोषित विद्युत कटौती की समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एन कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष केदार शर्मा ने बताया कि बिजली कटौती के चलते आमजन को परेशानी और छात्र छात्राओं को पढ़ाई में बाधा हो रही है। जतारण के बांजाखूजी ग्राम में महंगाई राहत कैंप के दौरान ग्रामीणों को राहत शिविर में पट्टे जारी किए गए, जिससे ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। पट्टे मिलने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रशासन का आभार जाहिर किया। सिवाना में रिको निदेशक सुनील परिहार धीरा गांव के दौरे पर रहे। परिहार ने प्रेमपुरा में शिक्षाविद मोहन सिंह राजपुरोहित के निवास पहुंचकर राजनीतिक चर्चा की। जतारण के उपखंड अधिकारी और शिविर प्रभारी श्याम सुंदर बिश्नोई ने कहा कि सरकार की मंशा है कि राहत कैंप के दौरान भोपा कालबेलिया जाति के घुमंतु भूमिहीन परिवारों को भी पट्टे मिले, जिससे इन परिवारों को स्थायी निवास मिल जाए। परिवारों में बीकानेर में राज्य एलएचबी और एएनएम एसोसिएशन का धरना जारी है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं। संगठन के आह्वान पर सभी जिलों से लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगें पूरी नहीं होने पर सामूहिक अनिश्चितकालीन अवकाश जारी है। कर्मचारियों ने सरकार की उदासीनता पर रोष जताया, जिसके चलते कार्यालय सूने लगे। श्रीगंगानगर के नजदीकी गांव 4E के ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रहे अशोक चांदक से मुलाकात की और गांव में मनरेगा के कार्य आरंभ करवाए जाने की मांग की। झालावाड़ के बकानी थाना क्षेत्र के देवनगर गांव में विद्युत तार स्पार्किंग से भूसे में आग लग गई। इस वजह से 4 ट्रॉली भूसा जलकर राख हो गया। अकलेरा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित खुशियों को आने दो अवसर 2 शिविर का मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश मीणा, ओम प्रकाश मीणा और नायब तहसीलदार बलराम मीणा के द्वारा शुभारंभ किया गया। कोटा के टावा एसएचओ धनराज मीणा ने बताया कि अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने के संदर्भ में ओवरलोड बनास की बजरी को लेकर आ रहे 2 डंपर एक ट्रोले को पकड़ा गया। साथ ही खनिज विभाग के अधिकारियों को उक्त मामले की सूचना दी गई।
जयपुर के एमरल्ड गार्डन क्लब में मेंबर्स मीट का आयोजन सूफियाना अंदाज में किया जाएगा। 19 मई को होने वाले आयोजन में ओपन एयर में गायक मेंबर्स मीट 2022-23 को चेयर किया जाएगा।